भगवान श्री रामचंद्र जी ने ना अपने पुत्र होने का फर्ज निभाया, राजमहल छोड़ के वन की ओर चले गए। दादी, वन में तो अच्छा खाना भी नहीं मिलता होगा ना? हाँ, रामचंद्र जी तो आज्ञाकारी पुत्र थे, उन्होंने सब कुछ त्याग दिया। मम्मी, कल पीहिका का साइंस का एग्जाम है और बिना वजह आप उसका टाइम वेस्ट कर रहे हो। चलो पीहिका, तुम अंदर चलो, अंदर चल के स्टडी करो। चलो। जी मम्मी। मम्मी जी, आप रोज इसे रामायण के श्लोक सिखाने बैठ जाती हैं। प्लीज मेरी बेटी को इन सब से आप दूरी रखो। बहू, मैं पीहिका को अच्छा ही सिखा रही थी। अपनी संस्कृति के बारे में हमारे बच्चों को पता होना चाहिए। आज कुछ अच्छा सीखेंगे तभी तो जिंदगी में कुछ बनेंगे ना। कोई जरूरत नहीं है इन सब चीजों की, बहुत कुछ है पीहिका को सिखाने के लिए। ये आपके रामायण के पाठ नहीं आएंगे उसके एग्जाम में। अगर जिंदगी में इसे कुछ हासिल करना है ना, तो पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। ये गीता और रामायण से कुछ नहीं होगा। बहू, पढ़ाई अपनी जगह है और संस्कार अपनी जगह। अपनी संस्कृति और संस्कारों के साथ हम ही तो अपने बच्चों को जुड़ना सिखाएंगे ना। हद कर रहे हो मम्मी जी। अब आप अपनी बात मनवाने के लिए बस आप आर्ग्यू किए ही जा रहे हो। भाई क्या आर्ग्यू चल रहा है दोनों सास बहू में? मैं भी तो सुनूं जरा। और वैसे आज की लड़ाई का हॉट टॉपिक क्या है? कुछ नहीं बेटा, ऐसी कोई छोटी सी बात चल रही है। तो भी काम से आया, आराम कर, हम बाद में बात करेंगे। क्यों मम्मी जी, अब क्या हुआ आपको? बात पूरी अभी खत्म नहीं हुई है। इन्हें भी तो पता होना चाहिए ना कि बात आखिर है क्या। कम से कम आप अपने बेटे के सामने तो अपनी गलती मानेंगी ना। बहू, मैंने पहले भी तुम्हें कहा है कि जो भी मैं कर रही हूँ वो बिल्कुल भी गलत नहीं है। मैं पीहिका की दादी हूँ, मैं उसका भला ही सोचूंगी, कभी उसका बुरा नहीं चाहूंगी। मम्मी, आप अपनी मेंटालिटी अपने पास ही रखिए। आपकी सोच बिल्कुल आउटडेटेड है। अरे कोई मुझे बताएगा कि क्या है? कब से पहेलियां बुझाए जा रहे हैं आप दोनों। अरे एक तो थक हार के ऑफिस से घर आओ कि आप दोनों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करूंगा, लेकिन यहाँ तो पासिंग द पार्सल चल रहा है। अरे बताएगा कोई अब हुआ क्या है? मम्मी जी पीहिका को रामायण सिखा रही। तो क्या बिना वजह पीहिका का टाइम वेस्ट करेंगे? कल पीहिका का साइंस का एग्जाम है और इनको रामायण की पाठ की पड़ी है। पीहिका अभी बच्ची है, उसके पास पूरी जिंदगी पड़ी है ये सब सीखने के लिए। मैं तो मम्मी जी से पीहिका को इन सब से दूर रखने के लिए कह रही थी और इसी बात पे आर्ग्यूमेंट हो गई। अच्छा एक बात बताओ, पीहिका पूरा दिन फोन देखे, उससे तो अच्छा है ना कि कुछ अच्छा सीख रही है। क्या पढ़ाई के टाइम ये रामायण गीता सीखना क्या जरूरी है? आखिर पढ़ाई काम आनी है, ना कि श्लोक वगैरह। माना पढ़ाई अपनी जगह है, तुम्हारी बात गलत नहीं है, लेकिन अपने बच्चों को संस्कार तो हमें ही सिखाने होंगे ना। और संस्कारी होने का मतलब बिना पढ़ा लिखा होना नहीं है। सुंदर पिचई को जानती हो ना तुम, गूगल के CEO, कितना पढ़े लिखे हैं वो भी रोज ऑफिस जाने से पहले घर से पूजा करके निकलते हैं। टेक्नोलॉजी से जुड़ा कोई भी आदमी उनसे बड़ा तो नहीं है ना, तो क्यों भूले हम अपने संस्कार? पढ़े लिखे होने का मतलब अपने संस्कारों को छोड़ देना नहीं है। अरे हमें तो खुश होना चाहिए कि पीहिका कुछ अच्छा सीख रही है, अपने संस्कारों से जुड़ी हुई है, अपनी संस्कृति को जानना चाहती है। और सबसे अच्छी खुशी की बात तो ये है कि ये सारे संस्कार उसे हमारे घर से मिल रहे हैं। तुम सही कह रहे हो। आई एम सॉरी मम्मी जी। आप रोज पीहिका को रामायण सुनाइए और अपने कल्चर से जोड़िए। मैं भी आपके साथ रहूंगी जब आप रामायण सुनाएंगी।